तो अमेरिकी हमलों से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन ईरान अमेरिका के प्लान पर पानी फेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। अमेरिका के हर हमले का जवाब देने के लिए ईरान अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट कर रहा है। दूसरे चरण के हमले में ईरान ने 18 टारगेट को निशाना बनाया है। ईरान अमेरिका के महंगे जेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। ईरान अमेरिकी एयर डिफेंस की मिसाइलें खर्च करवा रहा है, साथ ही रडार भस्म कर रहा है ताकि अमेरिका के युद्ध का खर्च और बढ़ जाए। अपने पड़ोसी देशों को डराकर ईरान अमेरिका पर दबाव बढ़वाने की कोशिश कर रहा है। मुश्तबा ने दिखा दिया है कि ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा। ईरानी सेना आखिरी गोली बचने तक लड़ेगी। ईरान को बारूद के बल पर नहीं झुकाया जा सकता है। ईरान लगातार अल सलेम एयरबेस को टारगेट कर रहा है। ये कुवैत में है। वहीं कुवैत के ही अहमद अल जाबेर एयरबेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर भी मिसाइलों से हमले किए गए हैं। ईरान के हमलों के सामने पैट्रियट भी नाकाम रहा। जॉर्डन के बेस पर मिसाइल से धमाके हुए। जॉर्डन के बेस पर कई जेट को नुकसान होने का दावा है। और अमेरिका से ईरान के इंतकाम का मिशन जारी है। ईरान लगातार 2 दिनों से हमले कर रहा है। जॉर्डन में ईरान ने फिर हमला किया। इस बार भी टारगेट पर जॉर्डन का अल अजराक एयर बेस और मुवफ़्फ़क़ अल साल्ती बेस था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। जॉर्डन में हमले की वजह यहां अमेरिकी वायुसेना की बड़ी तैनाती है। यहां अमेरिकी F-15, F-16 और F-35 जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं। ईरान विमानों को टारगेट करके अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। दूसरे चरण के हमले में इराक को भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने इराक के इरबिल में अल हरीर एयरबेस पर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल हमले में अमेरिका का एक रडार नष्ट हो गया। ईरान के हमलों की वजह से अमेरिकी बेस पर कई धमाके हुए। ईरानी मिसाइलों के आगे अमेरिकी एयर डिफेंस फिर नाकाम साबित हुए। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर हमले जारी हैं। ईरान ने फिर यहां मिसाइलों से हमले किए। ईरान ने मिसाइल से पेट्रियट के रडार को टारगेट किया। ईरानी हमलों में अमेरिकी नेवी का कम्युनिकेशन टावर भी नष्ट हो गया। बहरीन में यूएस नेवी को भारी नुकसान होने के दावे किए जा रहे हैं। लगातार हमलों के बाद एयर स्पेस बंद है। उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट्स पर डायवर्ट किया गया है। गुरुवार की सुबह भी कुवैत पर ईरान से हमले होते रहे। बहरीन के मनामा में यूएस की नेवी तैनात है। नेवल ब्लॉकेड में 5वीं फ्लीट का अहम रोल है। बहरीन से ही ईरानी तटों पर हमले हो रहे हैं। तो ईरान क्रोध में है और हॉर्मुज में विस्फोट का सिलसिला तेज हो गया है। ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया है। नियम तोड़ने वाले तेल टैंकर पर हमले की धमकी दी गई। ईरान ने हॉर्मुज में 2 टैंकरों पर हमले का दावा किया है। ईरान ने एयर स्पेस के उल्लंघन के आरोप में F-16 जेट पर मिसाइल फायर किया। ईरान के एयर डिफेंस के एक्शन में आने के बाद F-16 वापस लौट गया। कि 40 दिनों की जंग में यूएस के 15 बेस पर हमले हुए थे। ईरानी हमलों में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। 400 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। 228 अमेरिकी सैन्य संपत्तियों का नुकसान हुआ था।